हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो हम स्टैटिक जीके के मैराथन जो है वो लगा रहे हैं और डे 15 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेंसी नेम ऑफ जापान? ऑप्शंस आर यूरो, डॉलर, येन एंड वॉन। तो जापान की करेंसी कौन सी है? दैट इज येन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जापान की कैपिटल क्या है? दैट इज टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। और इस टाइम पे उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज सह्याद्री टाइगर रिजर्व लोकेटेड? सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है हमारे पास, ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना एंड डी उत्तराखंड। तो इसमें से सही जवाब है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था। 2008 में ये बनाया गया था महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट के इलाके के पास जो है वो ये टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व म्यूजिक डे जो है, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसमें से एक नाम है मेक म्यूजिक डे और एक नाम जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है, दैट इज फेट डे ला म्यूजिक। फेट डे ला म्यूजिक नाम है वर्ल्ड म्यूजिक डे का। इंग्लिश में हम उसको वर्ल्ड म्यूजिक डे और मेक म्यूजिक डे बोलते हैं। अदरवाइज इसका नाम जो है दैट इज फेट डे ला म्यूजिक डे। सो ये दिन जो है एनुअल म्यूजिक डे की तरह सेलिब्रेशन इसका किया जाता है 21 जून के दिन। देखो 21 जून के दिन ये मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ जून। इस दिन कोई भी म्यूजिशियन जो है वो कंसिडरेशन लेके या मॉनेटरी कंसिडरेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेते। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं म्यूजिक डे के दिन। सो सबसे पहले ये म्यूजिक डे जो है वो 1981 में सेलिब्रेट किया गया था और इसके जो फाउंडर्स थे दैट वाज जैक लैंग एंड मॉरिस फ्लोरेट। मॉरिस फ्लोरेट ये दोनों फाउंडर्स थे वर्ल्ड म्यूजिक डे के। 1981 में ये सबसे पहले सेलिब्रेट हुआ था। Next question, the Bakshi Stadium known for the football matches is based in which city? So इस क्वेश्चन से एक चीज तो हमें समझ में आ जाती है कि बख्शी स्टेडियम में सबसे ज्यादा जो है वो फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं। तो अब हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं गुड़गांव, श्रीनगर, गुवाहाटी और आगरा, इन चारों में से किस सिटी में जो है वो बख्शी स्टेडियम है? सो इट इज इन श्रीनगर, इंडिया। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर, उसमें जो है वो ये बख्शी स्टेडियम बना हुआ है। मेनली इसको जो यूज किया जाता है वो फुटबॉल मैचेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स? सो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इस टाइम पे कौन है? सो इसके ऑप्शंस हमारे पास गिवन है गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह, पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मंत्री हैं इस टाइम पे, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में दो डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसमें पहला डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। तो अब क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो जो दूसरा डिपार्टमेंट आता है वो आता है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज द सेकेंड डिपार्टमेंट। सो टोटल दो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे पास रहते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये किसके अंडर आते हैं? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो इस टाइम पे पीयूष गोयल जी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है। तो इस टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो दो पर्सन है। एक है अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल, और दूसरा है सोम प्रकाश। इसके साथ उन्होंने एक और मिनिस्ट्री के बारे में पूछा है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स। तो क्वेश्चन में क्योंकि कॉमन है तो आपको आंसर तो सेम ही है कि पीयूष गोयल जी जो है वो मिनिस्टर ऑफ
कंज्यूमर अफेयर्स है। सो उसके साथ मैं आपको ये बता देती हूँ कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है कंज्यूमर अफेयर्स का। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कंज्यूमर अफेयर्स के हैं उनका नाम है CR चौधरी। CR चौधरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड है? ये इसके ऑप्शंस गिवन है बिहार, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका नाम जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके नियर बाय एरियाज में लैंडमार्क एरिया जो है इसका वो है इंद्रावती रिवर। तो इंद्रावती नहर के नाम पे उसके बिल्कुल समीप होने की वजह से, बिल्कुल पास होने की वजह से इस नेशनल पार्क का नाम जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया है। नेक्स्ट वी हैव नामजन इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के किस राज्य का जो फोक डांस है वो नामजन है? सो नामजन जो है वो हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। ऑप्शंस में हमारे पास गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा है। सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सही जवाब है। सितंबर के मंथ में जो है ऑटम को, पतझड़ के मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए ये नाच जो है, नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है और इसमें जो है वो वुलन कपड़े जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, वो पहने जाते हैं और सिल्वर ऑर्नामेंट्स का यूजेज किया जाता है। विमेन्स जो है वो इस डांस को परफॉर्म करती है। Next is Alamati Dam is in the state of Karnataka. It is built on which river? किस नदी के ऊपर अलामाती डैम जो है वो बना हुआ है जो कि कर्नाटका में स्थित है? कर्नाटका राज्य है, कर्नाटका राज्य में अलामाती डैम है। सो अब हमने ये बताना कि वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो कर्नाटका में एक नदी है कृष्णा नदी। सो कृष्णा नदी के ऊपर जो है वो अलामाती डैम है। इसका एक और नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री डैम। लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी इस डैम को जाना जाता है। 1963 में वैसे इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था पर जुलाई 2005 में इसको इनॉग्रेट किया गया था और तब से ये जो है वो ऑपरेशंस में है और इसके जो ऑपरेटर है वो है कर्नाटका पार कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कर्नाटका पार कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुरुंडी? बुरुंडी की कैपिटल क्या है? सो बुरुंडी ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है गिटेगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइम पे इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एवारिस्ते डायशिमिये। एवारिस्ते एन जो है वो साइलेंट है, डायशिमिये इनके जो है वो प्रेसिडेंट है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है इनके नाम पर आपको याद रखने पड़ेंगे। गिटेगा जो है दैट इज द कैपिटल, उस कंट्री की कैपिटल है बुरुंडी और बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा और उसके जो अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट है दैट इज एवारिस्ते डायशिमिये। सो इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी इसकी जो करेंसी है वो क्या है। अभी इसका जो करेंसी है दैट इज बुरुंडियन फ्रैंक, BURUNDIAN, बुरुंडियन फ्रैंक, ठीक है। इसके साथ हमें 3 ऑप्शंस और गिवन है दैट इज साराजेवो, एक्रा और ट्राइपोली। तो अब क्वेश्चन था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुरुंडी, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास अदर कैपिटल्स गिवन है साराजेवो, एक्रा और ट्राइपोली, वो किस किस की कैपिटल है। सो अगर हम लोग बात करें साराजेवो तो वो बोस्निया और हर्जेगोविना की कैपिटल है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना की कैपिटल है, उसकी कैपिटल है साराजेवो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना दैट इज फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। तो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस टाइम पे क्रिश्चियन श्मिट है, क्रिश्चियन CHRISTIN श्मिट, ठीक है। और इसी के साथ इसकी जो करेंसी है उसका नाम है कन्वर्टिबल मार्क, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास गिवन है एक्रा। एक्रा किसकी कैपिटल है? अब हम लोग ये देखते हैं। घाना एक कंट्री है, घाना की कैपिटल है एक्रा और एक्रा जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी सिटी भी है घाना की। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस टाइम पे उनका नाम है नाना
नाना अकुफो-एडो is the name of the president of Ghana country whose capital is Accra. और इसकी करेंसी क्या है? सेडी. करेंसी इज सेडी, CEDI. लास्ट ऑप्शन में हमें गिवन है ट्राइपोली. सो ट्राइपोली जो है वो लीबिया की कैपिटल है. किसकी कैपिटल है? लीबिया की कैपिटल है. यहाँ पे जो चेयरमैन है प्रेसिडेंशियल काउंसिल के, उनका नाम है मोहम्मद अल मेन्फी. मोहम्मद अल मेन्फी जो है वो उनका नाम है. और इसकी करेंसी जो है दैट इज लिबियन दिनार. दैट इज लिबियन दिनार. अगला क्वेश्चन करते हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन? इंटेल कॉर्पोरेशन जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? दैट इज इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया में है. सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है. सांता क्लारा में, कैलिफोर्निया में इंटेल कॉर्पोरेशन के जो है वो हेडक्वार्टर्स है. ये अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है. हेडक्वार्टर्स इसके सांता क्लारा कैलिफोर्निया में है. अगर हम लोग बाय रेवेन्यू देखें ना, रेवेन्यू की क्राइटेरिया पे देखें अगर हम, तो इंटेल जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी. बाय रेवेन्यू अगर देखा जाए, रेवेन्यू के सेगमेंट पे अगर हम लोग इसको देखें, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सो अफगानिस्तान का आपको पता है तालिबान वाले इंसिडेंट के बाद अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो अपने देश से भाग गए थे, तो उनका नाम था मोहम्मद अशरफ घानी, है ना. पर अभी इस टाइम पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना, उनका नाम है अमरुल्लाह सालेह. अमरुल्लाह सालेह इज द नेम ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है. इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे को ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन गिवन है गुरबांगुली बर्डी मोहम्मदो. सो ए ऑप्शन जो है ये नाम किनका है? ये जो है ये तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है. किसके प्रेसिडेंट है? तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है ये. ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट है. सेकंड ऑप्शन में हमारे पास है एमोमाली रहमान. एमोमाली रहमान जो है वो तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है. किसके प्रेसिडेंट है? तजाकिस्तान के. डी ऑप्शन हमें गिवन है शवकत मिर्जियोयेव. शवकत मिर्जियोयेव जो है वो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है. किसके प्रेसिडेंट है? उज्बेकिस्तान के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंकच इज फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? भारत के किस राज्य का फोक डांस है डोंकच? डोंकच ऑप्शंस हमें गिवन है असम, जम्मू कश्मीर, गोवा और झारखंड. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा सही जवाब है झारखंड. उसके अलावा बिहार का फोक डांस भी जो है, लोक नृत्य है बिहार का, वो भी डोंकच है. सो ये मिथिला और भोजपुर इलाके जो है, मिथिला और भोजपुर इलाकों में ये जो लोक नृत्य है ये परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिचुएटेड? सो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड गुरुग्राम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली. सो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोला जाता है जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपने रूल्स होते हैं, अपने लॉज होते हैं और अपने उनके जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं. जैसे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही स्टैट्यूटरी बॉडीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता है. सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है वो आती है. सो ये एयरक्राफ्ट बिल 2020 के अंडर फॉर्म की गई थी, ये भी आपको बता देती हूँ. एयरक्राफ्ट बिल 2020 के अंडर जो है DGCA को बनाया गया था. सो न्यू दिल्ली में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स है. सो अभी इस टाइम पे इसके लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है. कौन है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन? तो उनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया. मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इज ज्योतिरादित्य सिंधिया. SEINDIA. Next is the headquarter of Catholic Syrian
बैंक इज बेस्ड इन विच सिटी? CSB, इट इज CSB, कैथोलिक सीरियन बैंक। ये किस सिटी में है? ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके जो हेडक्वार्टर्स है थिस्सूर में है, थिस्सूर केरला में है। कहाँ पे है? थिस्सूर केरला में इसके जो है वो हेडक्वार्टर्स है। अभी इस टाइम पे इसकी 450 ब्रांचेस है इस बैंक की, और 319 से ज्यादा एटीएम जो है वो ऑल ओवर द इंडिया है। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इसको कवर अप किया जाता है। और अभी अगर देखा जाए तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? सीएसबी के, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनका नाम है राजेंद्र छीना वीरप्पन। राजेंद्रन छीना वीरप्पन, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लक्षद्वीप? इंडिया लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस टाइम पे कौन है? सो इसका जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन, दिनेश्वर शर्मा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे लक्षद्वीप की जो कैपिटल मानी जाती है ना वो कवरत्ती मानी जाती है, कवरत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उकई डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस आपको ऑप्शंस गिवन है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। तो हमने ये बताना कि उकई डैम जो है वो इनमें से किन स्टेट्स में है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गुजरात। सो गुजरात के दो बड़े रिजर्वॉयर्स हैं। एक सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा है ना वो उकई डैम का माना जाता है, और ये किसके ऊपर बना हुआ है? तापी रिवर के ऊपर, तापी नदी के ऊपर जो है वो ये बांध बना हुआ है, ये डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। देखो रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसका जो थीम रखा गया था दैट वाज इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्ट। इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्ट। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम हेडक्वार्टर्ड एट। अब देखो 1989 में एपेक बना था। एपेक मींस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। कब बना था? 1989 में। अभी इस टाइम पे 21 मेंबर्स है इसके। टोटल कितने मेंबर्स है? 21 मेंबर्स है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन सिंगापुर, दैट इज इन सिंगापुर। नेक्स्ट इज द भाऊ साहेब दयानंद बंदोड़कर ग्राउंड इज अ क्रिकेट ग्राउंड बेस्ड इन विच स्टेट? भाऊ साहेब दयानंद बंदोड़कर ग्राउंड जो है वो किस स्टेट में है? सो सही जवाब है पानाजी गोवा में जो है, पणजी गोवा में जो है वो ये ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासीघाट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ दीज स्टेट्स? किस स्टेट में है? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये कहां पे है? इट इज ऑन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहां पे है? स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और नेशनल लेवल का है ये, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर। सो बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो है वो इसी के अंडर कवर किए जाते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर, AAI। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट स्टैटिक जीके सेशन ऑफ डे 15। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन वर्ल्ड EW के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।